क्या तेजस्वी यादव ने अपनी बहन को गालियां दी, चप्पल से मारा, घर से निकाला? ये सवाल रोहिणी आचार्य के घर छोड़ने के बाद, उनके बयान और उनके एक्स पर किए गए ट्वीट्स के बाद लगातार उठ रहे हैं। लेकिन जो तेजस्वी महिलाओं के हक के लिए बात करते हैं, उन्होंने अपनी ही बहन के साथ ऐसा किया, ये एकदम चौंकाने वाला है। रोहिणी लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि उनको गंदा बोला गया, गालियां दी गई और आरोपों की छड़ी लगा दी है। रोहिणी आचार्य के लालू परिवार छोड़ने पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। लेकिन बिहार चुनाव में आरजेडी इतना नहीं टूटी जितना लालू परिवार टूट गया। तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी का इस तरह से घर छोड़ना कुछ इस तरफ इशारा करता है कि लालू परिवार में ऑल इज नॉट वेल। बिहार चुनाव का रिजल्ट आया और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली, लेकिन इस चुनाव में आरजेडी को झटका तो लगा ही, साथ ही लालू यादव का पूरा परिवार भी बिखर गया। चुनाव भी आज से गया और परिवार भी। लालू के घर में भूचाल आ गया। सोचने वाली बात यह है कि स्थिति इतनी बिगड़ गई कि खुद तेजस्वी की बहन ने मीडिया के सामने चप्पल मारे जाने की बात तक कह दी। रोहिणी आचार्य ने शनिवार 15 नवंबर को बड़ा ऐलान किया कि वो राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से भी दूरी बना रही हैं। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा कर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा के एक दिन बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किए और नए आरोप लगाए। और एक नहीं, कई पोस्ट किए। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गईं, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते पर कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। बहन के आरोप के बाद तेज प्रताप का पारा भी गर्म हो गया और सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि जिस बेटी ने बाप को किडनी दिया, उस बेटी पर गर्व करना चाहिए। उसको गाली दिया जा रहा है, ये कितनी शर्म की बात है। कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि घर के जयचंद को तुरंत बाहर करो। हालांकि रोहिणी आचार्य ने कुछ समय बाद एक्स पर एक और पोस्ट किया और लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी है। करोड़ों रुपए लिए हैं, टिकट लिया है तब लगवाई है गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं, उनको मैं यही बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा हो, भाई हो, तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें। सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरी जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। इससे पहले तेज प्रताप को भी पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया था। उन पर शादी के बाद भी एक लड़की से प्रेम संबंध रखने के आरोप लगे थे, जिसके बाद तेज प्रताप ने नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाया और बिहार चुनाव 2025 में अपने प्रत्याशी उतारे थे। और रोहिणी की राजनीतिक सक्रियता इतनी भर है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में छपरा से आरजेडी के उम्मीदवार थी और चुनाव हार गई। हालांकि रोहिणी के लालू परिवार को छोड़ने पर सियासी बयानबाजी भी खूब तेज है।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग पूरे बिहार को चलाने का सपना देख रहे थे वे अपना परिवार भी नहीं चला पाए। अब देखिए, वैसे इसमें बड़ा बहुत बोलना बनता नहीं है, मगर एक ये जरूर दिख रहा है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं न कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक हो। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पर कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारे राजनीतिक मतभेद जरूर हैं, लेकिन मैंने हमेशा लालू प्रसाद यादव के परिवार को अपना परिवार माना है। इसका अंदाजा मुझे है क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूँ, तेज हूँ, मीसा दी हूँ, रोहिणी जी हूँ, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूँ कि परिवार काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। हालांकि आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी से जब रोहिणी के राजनीति छोड़ने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि ये पारिवारिक मामला है, परिवार के सदस्य जवाब देंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूरे मामले को देखेगा। और कुछ ऐसा ही कहते दिखे बिहार के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी से अनुरोध करते हुए कहा कि परिवार को इस तरह नहीं बिखरना चाहिए। देखिए, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से देखा कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य को अपमानित करने का काम किया गया। मैं उस परिवार के मामले में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि किसी के परिवार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी से और आदरणीय राबड़ी जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि परिवार इस तरह नहीं बिखरना चाहिए। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। इसको जरूर लालू जी को, राबड़ी जी को ध्यान देना चाहिए। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने रोहिणी के राजनीति छोड़ने को लेकर ये तक कह दिया कि उनकी लड़ाई केवल सत्ता के लिए है। आरजेडी में बिहार के विकास की कभी लड़ाई नहीं थी। देखिए, रोहिणी आचार्य जी का इस्तीफा स्पष्ट करता है जो बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि इन लोगों को केवल परिवारवाद है, ये सत्ता की लड़ाई है इनकी। परिवार के अंदर सत्ता किसके पास आए, परिवार को आगे बढ़ाना है, आर्थिक तौर पर पैसा इकट्ठा करना, इस बात की लड़ाई है। बिहार के विकास की कभी भी राजद में लड़ाई नहीं थी। ये स्पष्ट हो गया रोहिणी जी के बाहर आने पर, उन्होंने स्पष्ट किया भी। तो बहुत दुख की बात है कि जो लोग कितने कितने साल तक राज करते हैं केवल और केवल परिवार को पालने के लिए राज करते हैं, प्रदेश के लिए कभी उनकी कोई भावना नहीं रहती। पिता को अपना जीवन दान दिया है, उस बेटी का तिरस्कार उस घर में हुआ है। लिहाजा रोहिणी आचार्य का इस तरह से अलग होना लालू परिवार पर सवाल खड़ा करता है। लेकिन सवाल है कि क्या लालू यादव का पुत्र प्रेम इतना बढ़ गया है कि जिस बेटी ने उनकी जान बचाई उसके साथ ऐसा हो रहा हो, फिर भी चुपचाप देख रहे हैं? क्या संजय यादव और रमीज ने लालू परिवार में आग लगा दी? बिहार चुनावी हार के बाद ये पारिवारिक कलह आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कैमरामैन संतोष के साथ तरुण, जनतंत्र टीवी।